प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है विनोद सोल्ड ए वॉच टू अरुण एट ए गेन ऑफ 12%। ये विनोद जो है विनोद सोल्ड ए वॉच टू अरुण को बेच रहा है कितना परसेंट पर? 12% गेन पे। इसको ऐसे एरो हेड कर दिए, मतलब गेन। एंड अरुण हैड टू सेल इट टू मनोज। अब अरुण जो है मनोज को बेच रहा है। अरुण हैड टू सेल इट टू मनोज। अरुण जो है मनोज को सेल कर दिया एट ए लॉस ऑफ 5%। यहाँ 5% का लॉस हो रहा है, अरुण इसको हो रहा है लॉस। इफ मनोज पेड 3,390 rupees. Manoj pays, CP of Manoj is rupees 3,990 rupees. For it, how much did Vinod pay for the watch? Then you have to find the CP of Vinod. Here CP of Manoj is given. CP of Manoj is given here. And you have to find CP of Vinod. तो चलिए देखते हैं यहाँ से। इसका जो एसपी होगा इसके लिए सीपी होगा, और इसका जो एसपी होगा, ये अरुण का जो एसपी होगा ये मनोज के लिए सीपी हुआ। तो मनोज का जो सीपी हुआ इसका एसपी हुआ, और प्रॉफिट परसेंट 5% है, तो 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/100। तो ये हो जाएगा 5 से 20 था, तो ये हो गया 1/20। चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12/100। ये लॉस हो रहा है, और ये होगा 4 से 3 जा, 4 से 25 जा, तो ये हो जाएगा 3/25। चलिए तो पहले ये तीनों के बीच में बीच का है अरुण। अरुण जो है बीच के कड़ी है, बिना अरुण का सीपी निकाले हुए हम लोग विनोद का सीपी नहीं निकाल सकते हैं, है ना। और हम पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो मेन कड़ी होता है, मेन अहम चीज जो होता है वो होता है सीपी। अगर हम लोग सीपी निकाल लिए तो हम लोग प्रॉफिट लॉस इजी वे में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मनोज का एसपी है, जो मनोज का सीपी है, तो इसका जो सीपी होगा इसका एसपी होगा। तो चलिए अरुण का एसपी मालूम है, एसपी कितना है अरुण का? अरुण एसपी 3,990 रुपीज एंड लॉस इज 5%, दैट इज इक्वल टू 120। मतलब यहाँ से जो 1/20 दैट इज इक्वल टू 1/20। यहाँ से जो हम समझे, पिछले वीडियो में हम समझाए हुए थे कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट में दिया रहे तो उसका फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं। प्रॉफिट लॉस परसेंट दिया रहे उसका फ्रैक्शन निकालेंगे, तो फ्रैक्शन के नीचे वाला होगा सीपी, और ये लॉस है तो ऊपर वाला हो गया लॉस। तो इसमें 3 चीज छुपा होता है, ये सीपी का यूनिट हुआ, ये लॉस का यूनिट हुआ। तो 20 के समान में 1 का लॉस हुआ तो कितना बेचेगा? 19 में बेचेगा। तो इसका एसपी का यूनिट हो गया 19 रुपया, एसपी हो गया 19 यूनिट एसपी। अब देखिए अरुण का एसपी दे रखा है, अरुण का मनोज का जो सीपी है इसके लिए क्या है? एसपी है। तो एसपी दे रखा है तो एसपी का यूनिट कितना है? जो दे रखा रहेगा उसी के यूनिट से कंपेयर करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 19 कितना यूनिट है? 19 यूनिट इज इक्वल टू 3,990। देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 3,919/90/19। इसको कैंसिल करेंगे, 2 जा 1 जा 0 जा, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू आ गया हम लोग को 210। अब हम लोग को निकालना है इसका अरुण का सीपी। तो अरुण का सीपी कितना यूनिट है? 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट निकाल लेंगे तो अरुण का सीपी आ गया हम लोग का 210 इंटू 20, दैट इज इक्वल टू 4,200। तो यहाँ से हम लोग का आ गया अरुण का सीपी। तो अरुण का सीपी यहाँ लिख दीजिए कितना है? 4,200। चलिए अरुण का तो आ गया, तो अब यहाँ से निकालना बहुत इजी हो गया। देखिए इसको मिटा देते हैं, अरुण का सीपी आ गया। जो अरुण का सीपी होगा वही ना विनोद का एसपी होगा। जो अरुण का सीपी होगा वही ना विनोद का एसपी होगा। तो एसपी ऑफ विनोद इज इक्वल टू 4,200 एंड हियर प्रॉफिट इज गेन इज 12%। तो 12% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/25। अब देखिए यहाँ से
यहाँ से जो गेन परसेंट का जो फ्रैक्शन आता है, गेन परसेंट का जो फ्रैक्शन होता है, तो गेन किसके रिस्पेक्ट में होता है? गेन जो होता है सीपी के रिस्पेक्ट में होता है। तो गेन सीपी के रिस्पेक्ट में हुआ तो गेन परसेंट का फ्रैक्शन जो होगा नीचे वाला हमेशा सीपी होता है। गेन परसेंट और लॉस परसेंट का फ्रैक्शन में नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो सीपी का यूनिट होता है। तो ये सीपी हो गया, सीपी का यूनिट, ये हो गया गेन का यूनिट, ये गेन का यूनिट। तो अब देखिए 25 यूनिट में 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 25 यूनिट में 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, मतलब उसको 28 यूनिट में बेच डाला। 28 यूनिट इसका क्या हो गया? 28 यूनिट इसका हो गया एसपी। अब चलिए कंपेयर करते हैं, तो इतना में आराम से बन जाएगा। देखिए 28 यूनिट इज इक्वल टू दिस, 28 यूनिट इज इक्वल टू 4200। तो एक यूनिट का क्या होगा? एक यूनिट का यूनिटरी मेथड है तो एक से अधिक का है, तो एक के निकालने के लिए इसको इससे भाग कर देंगे। 4200 बाई 28, देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 600, या 7 से करेंगे तो 400, इसको करेंगे तो 150। अब देखिए अब कितना का निकालना है हमको? यहाँ देखिए 25 यूनिट का, इसका ये नीचे वाला जो है सीपी है और हमको इसका सीपी निकालना, तो सीपी 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट इज इक्वल टू 150 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।